से व्यतीत कर दिया जाता है। और परिवार अगर साथ नहीं दे रहा है तो अच्छा वक्त दिन अच्छा नहीं लगता। इससे हम समझ सकते हैं कि व्यक्ति के जीवन में परिवार का कितना महत्व है। जिस घर में पति पत्नी हो, बच्चे हो, वह घर होगा। मगर जिस घर में माता पिता भाई बहन आदि की अच्छी व्यवस्था हो, वह घर नहीं परिवार हो। परिवार के साथ कैसे रहें जिससे हम आनंद की, सुख की, स्वस्थता की अनुभूति कर सकें। मैं कुछ एक घटना प्रसंगों के माध्यम से बताना यह चाहूंगी कि हम अपने आप को उस घटना के आलोक में पढ़ने का प्रयत्न करें, समझने का प्रयत्न करें। घटना को एक दर्पण माने और दर्पण में अपना चेहरा देखने की रेखा खींचे, प्रयास करें। बात उस वक्त की है, संवाद भेजा था कि अब हम लक्ष्मण सीता के साथ अयोध्या आ रहे हैं। कहते हैं अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया। सैकड़ों हजारों लोगों ने अगवानी में दिन रात एक कर दिए। और जब उन्हें ये ज्ञात हुआ कि आज श्री राम अयोध्या पहुंचने वाले हैं, वो पुष्पक विमान से आने वाले, सबकी नजरें आकाश पर टिकी थी। और जैसे ही देखा एक विमान धीरे धीरे नीचे उतर रहा है, सैकड़ों नहीं हजारों हजार चेहरे खड़े थे। केवल प्रजाजन ही नहीं, कहती है माता कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी तीनों वहां मौजूद थे। भरत, शत्रुघ्न भी वहां मौजूद थे। राजा रानियां थी। जब राम नीचे उतरते हैं और देखते हैं कि तीनों माताएं खड़ी हैं। कैकेयी सोच रही है, पता नहीं राम आज मेरे साथ कैसा दुर्व्यवहार करे। क्यों? एक वो मां खड़ी है जिसने राम को जन्म दिया, और बिल्कुल पास में एक वो मां भी खड़ी है जिसने अपने बेटे को भाई की सेवा में वनवास भेजा, और एक में जिसने राम को 14 वर्ष का वनवास दिलवाया। उस समय देखिए श्री राम नजर पसारते हैं, देखते हैं, और सबसे पहले कैकेयी को प्रणाम करते। कैकेयी ने आशीर्वाद देने की बजाय दोनों हाथ जोड़ दिए और कहा, राम राम तूने ये क्या किया? वो मां जिस मां ने तूने 12 वर्षों का 14 वर्षों का वनवास दिया, और पहली चरण वंदना उसके चरणों में कर रहे हो। राम कहीं भूल तो नहीं हो रही है? उस समय श्री राम कहते हैं, माना ये पूजनीय मेरी मां कौशल्या है, ये आदरणीय मेरी मां सुमित्रा है, मगर माते अगर तुमने वनवास न दिया होगा तो यह राम अयोध्या का राजा ही कहलाता। 14
वर्षों के वनवास में मुझे जो काम करने का अवसर मिला, न्याय के पथ पर आगे बढ़ने का मौका मिला, और जिस समय मेरी धर्मपत्नी सीता का हरण हो गया, उस समय भी मैंने कितना संतुलन और कितना धैर्य रखा। और वह वक्त भी याद है माते, जब लक्ष्मण को शक्ति लगी थी। उस समय मुझे नहीं मालूम मेरे भीतर किस तरह का ज्वार खड़ा हो रहा था। मैं यही सोच रहा था, अयोध्या जाकर मैं अपने माताओं को क्या कहूँगा। माते, आपने जितना उपकार मुझ पर किया है, मैं सोचता हूँ उसके लिए आप सबसे पहले शरण वंदना की हकदार। बंधु, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी, परिवार में रहते हुए कभी कोई हमें कुछ गलत बात भी कह देता है, ऐसे चुभते हुए शब्द भी कोई बोल देता है जो हमारे दिल को ताड़ ताड़ कर देते हैं। कभी कभी कोई व्यक्ति परिवार का हमारे प्रतिकूल व्यवहार भी कर लेता है।